हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम गाइस, वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो आपके लिए गाइस एक नया कोर्स मैंने लॉन्च किया है यूट्यूब पे। काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि सर, हमें ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं। हम पीवाईक्यूज़ तो कर लेते हैं, बट पीवाईक्यूज़ करने के बाद क्वालिटी क्वेश्चंस केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर मिल नहीं पाते हैं। कोई ऐसी अच्छी बुक भी नहीं है जिससे गेट एग्ज़ाम, पीएसयू एग्ज़ाम्स, इन सब की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाए। तो गैस, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मैंने प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च करने का सोचा है। अभी ये प्रैक्टिस कोर्स हीट ट्रांसफ़र के अंदर मैं लॉन्च कर रहा हूँ, और इसकी सक्सेस को देखते हुए अगर आगे ये जो ड्राइव है मेरी सक्सेसफुल रही, बच्चों को पसंद आई, तो फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च करूँगा। तो हीट ट्रांसफ़र प्रैक्टिस कोर्स में आपका स्वागत है गाइस। इसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स लेने वाला हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के। ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद द कंडक्शन, देन कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, इवापोरेटर्स, कंडेंसर्स, बॉयलर्स, सबके ऊपर मेरे प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर के साथ आप बाकी के लेक्चर्स भी देख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द प्लेलिस्ट। जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे उस समय पे प्लेलिस्ट बननी शुरू हो जाएगी, और आपको डेली तो मैं नहीं बोलूँगा, बट वीकली बेसिस पे आपको 2 से 3 लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम अगेन टू द सेशन। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र प्रैक्टिस कोर्स है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ये स्पेशली मैं खुद से डिज़ाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में हेल्प हो पाए। ठीक है, मेरा फोकस यही है कि पीवाईक्यूज़ के अलावा क्वालिटी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको मिल पाए। हीट ट्रांसफ़र गेट में 10 मार्क्स का आता है, तो मेरी यही कोशिश है इस कोर्स के थ्रू आपको 10 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं गेट एंड पीएसयूज़ के अंदर। ये जो कोर्स है ये स्पेशल क्लास में नहीं होगा, ये आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। हमारा यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी गेट केमिकल, वहीं पर आपको ये कोर्स प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही मेरा लेक्चर लाइव जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो गाइस, जो भी कंटेंट है केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यूट्यूब पे, वो मैं इसी चैनल पर लेने वाला हूँ, तो इस चैनल का ध्यान रखना। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। मेरा कोड है अंकुर073, और अंकुर073 इज़ द कोड फॉर द सक्सेस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हीट ट्रांसफर प्रैक्टिस कोर्स बाय अंकुर बंसल सर, लेक्चर नंबर 1। सो ये आज हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हीट ट्रांसफर प्रैक्टिस कोर्स लेक्चर नंबर 1 का। ठीक है, करना क्या है आप लोगों को, अभी इस वीडियो को मैं जब आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो पोज कर देना है। मतलब जैसे जब जब मैं क्वेश्चन स्लाइड पे आऊँगा तो आपको पोज कर देना है। पोज करके आपको 3 मिनट्स का टाइम लेना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें तो खैर 3 मिनट की नीड नहीं है, आप 1.5 मिनट का टाइम ले सकते हो, 90 सेकेंड्स का। तो 90 सेकेंड्स के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, मिनिमम 2 बार रीड करना है। उसके बाद चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, कौन सा ऑप्शन गलत है वो गलत क्यों है, कौन सा ऑप्शन सही है वो सही क्यों है, ये सोचना है। और ये सोचने के बाद फिर वीडियो का पोज हटा देना है, वीडियो को रिज्यूम कर देना है। रिज्यूम करके आंसर को चेक कर लेना है, और फिर उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन सुन लेनी है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद फिर रिज्यूम कर देना। सो गाइस, आई होप आपने सॉल्व कर लिया हो अब तक। ठीक है, और आपने वीडियो रिज्यूम कर ली होगी। तो क्वेश्चन था, हीट ट्रांसफर इज डिफाइंड एज ए बेसिक साइंस दैट डील्स विद। ठीक है, हीट ट्रांसफर किससे डील करती है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब कि एनर्जी जो हीट से रिलेटेड है, एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब उसका ट्रांसफर होता है उससे डील करती है। ऑप्शन बी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, मतलब कि हीट से रिलेटेड जो थर्मल एनर्जी है उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर यूनिट टाइम, क्योंकि जहाँ रेट आ जाता है मतलब पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, उससे डील करती है। ऑप्शन सी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर, है ना, मतलब एक पॉइंट पे जहाँ पे हायर टेम्परेचर है ऐसे लोअर टेम्परेचर पे टेम्परेचर का ट्रांसफर होना पर यूनिट टाइम। और ऑप्शन डी, ओनली ऑप्शन ए एंड बी, मतलब कि ये बोल रहा है कि सी सही नहीं है, ए और बी ही राइट आंसर है। तो
आपका जो भी राइट आंसर होगा इस, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मुझे लगता है आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? इसका रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। तो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी से डील करती है कौन? ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी से डील करता है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं एनर्जी ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है, कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर होता है। ये बात हमें हीट ट्रांसफर नहीं बताता, थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो हीट ट्रांसफर क्या बताता है? हीट ट्रांसफर बताता है कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ थर्मल एनर्जी क्या है। मतलब थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्ट तो हो रही है, बट किस रेट से हो रही है, मतलब कितने टाइम में कितना ट्रांसपोर्ट हुआ। जब ये देखना होता है तो हमें हीट ट्रांसफर की नीड पड़ती है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होता है, बट उसे टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं बोलते, वो गलत है। और ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही गलत हो गया, तो राइट आंसर इज बी ओनली। सो हीट ट्रांसफर इज ए बेसिक साइंस दैट डील्स विद द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसको पोज कर दो और इसको पहले सोल्व कर लो, और सोल्व करने के बाद रिज्यूम करके फिर आप आंसर देख लेना। सो आई होप गाइस आपने अब तक सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लो, क्या है सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर इन डेली लाइफ फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। आपको हीट ट्रांसफर के एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड मैं आपको बताना भूल गया पहले कि ये क्वेश्चन एक MSQ टाइप क्वेश्चन है, MSQ टाइप। वैसे तो जब आप सॉल्यूशन कर रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि MSQ है, ठीक है, बट मुझे पहले बताना चाहिए था। सो ऑप्शन ए, इंसुलेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय पुटिंग ऑन ए हैवी कोट इन विंटर्स। बिल्कुल सही, एक हीट ट्रांसफर का एग्जांपल है। विंटर्स के अंदर जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी के टेम्परेचर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जैकेट पहन लेते हैं। ऑप्शन बी, स्टेइंग इन द शेडी प्लेस इन समर्स टू रिड्यूस द हीट गेन बाय रेडिएशन। ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। समर्स के अंदर अपने अगेन बॉडी के टेम्परेचर को बचाने के लिए जहाँ पे छाँव होती है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं धूप से बचने के लिए, ताकि रेडिएशन से बचा जा सके। ऑप्शन सी, कूलिंग ऑफ द हॉट फूड बाय ब्लोइंग एयर ऑन इट। बिल्कुल, दैट इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द कन्वेक्शन, ठीक है, क्योंकि जब हम एयर ब्लो करते हैं तो फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। फोर्स्ड कन्वेक्शन से खाना जल्दी ठंडा हो जाता है, बिकॉज जो खाना है वो अपनी हीट लूज कर देता है टू द सराउंडिंग ब्लोन एयर। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफर। सो अल्टीमेटली डी इज़ द राइट आंसर, मतलब कि ABC तीनों ही सही आंसर्स है। So D, all the above given examples are the real life examples where the heat transfer can be seen. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज कर दो, 2 बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना, और 2 बार पढ़ने के बाद हर ऑप्शन के बारे में सोचने के बाद ही आप वीडियो को रिज्यूम करना, ठीक है। सो पॉज इट। सो आई होप आपने अब तक क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस, ठीक है। देखते हैं, बारी बारी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस टू द एडजेसेंट लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल वे से इन्होंने कंडक्शन को एक्सप्लेन किया है, और आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप इसे ज़रूर अपने नोट्स में नोट डाउन करना, ठीक है। जब भी आपसे इंटरव्यूज़ में कंडक्शन पूछा जाए तो इसी तरह से आप एक्सप्लेन करना। कंडक्शन इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस टू द एडजेसेंट लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स as a result of interactions between the particles, ठीक है। So that is the definition of conduction and definitely it is a correct statement. Second statement पर आते हैं, convection is the mode of heat transfer between a solid surface and the adjacent liquid or gas that is in motion, ठीक है।
तो सॉलिड के सरफेस से जब भी एक फ्लूइड पास करता है, फ्लूइड मूव करता है, तो सॉलिड के सरफेस से फ्लूइड में जो ट्रांसफर होता है दैट इज नोन एज कन्वेक्शन, उसे बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। ठीक है, जनरली जब हम हीट ट्रांसफर में कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो कन्वेक्शन में हम देखेंगे फ्लो ऑफ ए फ्लूइड ओवर ए फ्लैट प्लेट, फ्लो ऑफ ए फ्लूइड ओवर द सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल बॉडी, पाइप और ट्यूब। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इनसाइड द सिलेंडर और द ट्यूब, है ना। तो इस तरह से कई सारी ज्योमेट्रीज हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बट सारी ज्योमेट्रीज में सॉलिड बॉडी इन्वॉल्व है और सॉलिड से हीट ट्रांसफर हो रहा है टू दी सराउंडिंग फ्लूइड। इनफैक्ट आगे जो हीट एक्सचेंजर्स आते हैं लाइक शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स है, तो वहाँ पर भी एक सॉलिड बॉडी इन्वॉल्व है, फ्लूइड इन्वॉल्व है और सॉलिड से फ्लूइड में हीट का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। So definitely that is a good definition of convection. A convection is the mode of heat transfer in which the heat transfer takes place between the solid surface and the adjacent fluid that is in motion. अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है that is in motion. मोशन नहीं भी होगा अगर, मतलब कि मोशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फोर्स्ड, एक होता है नेचुरल। फोर्स्ड में तो हमने फोर्स किया है मोशन को, वेलोसिटी बढ़ाई है हमने by using the pump for the liquid, by using the fan or blower for the gas. बट नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो फ्लूइड होगा वो अपने आप अपने हिसाब से मूव करेगा, उसे कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिल रही है। ठीक है, सो डेफिनेटली मोशन में तो रहेगा तभी कन्वेक्शन है, अगर मोशन ही नहीं होगा तो वो कंडक्शन बन जाएगा। बट वो मोशन फोर्स्ड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, जो कि हम आगे कन्वेक्शन में पढ़ेंगे। तो दैट इज ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट, नो डाउट अबाउट इट। ऑप्शन सी पर आते हैं, convection heat transfer involves the combined effects of conduction and fluid motion. तो जो convection heat transfer होता है उसमें conduction भी रहता है और fluid motion भी रहता है। ठीक है, जब आप conduction का आप convection के चैप्टर्स में आओगे, हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, हम पढ़ेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर। तो थर्मल बाउंड्री लेयर के अंदर भी हम देखते हैं कि जो फ्लूइड अपने मोमेंटम से अप्रोच कर रहा है ना, मतलब मोमेंटम है जिस फ्लूइड में, मोमेंटम की वजह से फ्लूइड आगे मूव कर रहा है, तो एक तो उस फ्लूइड के बीच में हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, और ये हीट ट्रांसफर बेसिकली हम बोलेंगे इसे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। ठीक है, जहाँ पे कि हम मास को मल्टीप्लाई कर देंगे Cp इंटू टी के साथ और हमें मिल जाएगा कि कितना कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर फ्लूइड में हुआ है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। ठीक है, लेकिन क्योंकि फ्लूइड सॉलिड के सरफेस पे भी था और सरफेस के पास जो लेयर्स होती है वो फ्रिक्शन की वजह से या तो रेस्ट पर होती है या फिर ऑलमोस्ट रेस्ट पर होती है, मतलब मोशन उनमें बहुत कम होता है। ठीक है, और वो लेयर फ्लूइड की जो बिल्कुल फ्रिक्शन से परे है, जिस पे फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, उस लेयर की वेलोसिटी को हम बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी और उस लेयर के टेम्परेचर को बोलते हैं बल्क टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो मतलब कुछ रीज़न सॉलिड सरफेस के पास ऐसा होता है जहाँ पे कंडक्शन का इंपॉर्टेंस है, कंडक्शन रहता है, और ऐसा हम बैलेंस में भी देखेंगे कि कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इज देयर बिटवीन द विद इन द बाउंड्री लेयर, जहाँ पे हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं -k del t by del x के साथ एट द x इक्वल्स टू 0। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि कन्वेक्शन जो है कंडक्शन और फ्लूइड मोशन के कंबाइंड अफेक्ट से मिलकर बना है। इनफैक्ट जब हम नसल्ट नंबर पढ़ते हैं और नसल्ट नंबर का न्यूमरेटर डिस्कस करते हैं, नसल्ट नंबर डिफाइन होता है बाय द कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स टू द कंडक्टिव हीट फ्लक्स फॉर द सेम ड्राइविंग फोर्स। अब इसमें जो कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स है ना, वो एक्चुअली में इसी तरह से लिखा जाता है, कंडक्टिव हीट फ्लक्स प्लस द हीट फ्लक्स ड्यू टू बल्क मोशन। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को हम ऐसा समझ सकते हैं कि दिस इन्वॉल्व्स द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ द कंडक्शन एज वेल एज द फ्लूइड मोशन। ऑप्शन डी पर आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो गैस थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर की रेट से तो डील नहीं करता है, बट डेफिनेटली हीट ट्रांसफर से जरूर डील करता है। यहाँ पर रेट ना लिखा होता तो ऑप्शन सही हो जाता, बट क्योंकि रेट लिखा है तो रेट से तो थर्मोडायनेमिक्स डील नहीं करता, रेट से तो हीट ट्रांसफर डील करता है। सो डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, लेकिन ए बी सी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स है। सो यस, द राइट आंसर इज ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डील करता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर के साथ। Amount of heat transfer as a system undergoes a process from one equilibrium state to the other and makes no reference to how long the process will take. तो जब हमारा सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है
तो ऐसा करने में जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है, ठीक है, हीट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब जितना हुआ जब प्रोसेस हमारी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में गई, तो हीट ट्रांसफ़र अमाउंट कितना होगा, मतलब कम हो गया, बढ़ गया, तो वो चीज़ हम थर्मोडायनेमिक्स से देखते हैं। बट वो हीट ट्रांसफ़र कितनी देर तक होगा, किस टाइम के हिसाब से कितना होगा, उसकी रेट क्या होगी, इस चीज़ से थर्मोडायनेमिक्स डील नहीं करता है। टाइम के साथ जब आपको स्टडी करनी होती है कि कितना टाइम लगेगा, इक्विलिब्रियम कब आएगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए फिर हमें हीट ट्रांसफ़र की मदद लेनी होती है। सो हीट ट्रांसफ़र प्राइमरली इज ए नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमिना, क्योंकि जब हीट ट्रांसफ़र होगा तो वो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम तो नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो ड्राइविंग फोर्स जीरो हो जाती है और कोई ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, नो नेट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। तो हीट ट्रांसफ़र इज प्राइमरली ए नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमिना, वाइल थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी तब करते हैं जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, एंड दैट इज वाई इट इज़ द साइंस इन विच वी मूव फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। और ऊपर वाली स्टेटमेंट में देख सकते हो कि इन द कन्वेक्शन कंडक्शन टेक्स प्लेस एट द फेस बाउंड्री एंड कन्वेक्शन टेक्स प्लेस विद इन द मूविंग फ्लूइड। तो कंडक्शन जो होता है वो तो फेस बाउंड्री पे होता रहता है, और जो बल्क मोशन की वजह से चीज़ें होती है वो फ्लूइड में होती रहती है, ठीक है। तो डेफिनेटली कन्वेक्शन के अंदर कंडक्शन और फ्लूइड के बल्क मोशन दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स वाई द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी। तो ये भी गाइस एक MSQ टाइप क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैं तब तक अपने लिए एक बार पानी ले आता हूँ, आप इसको सोल्व करो। हेलो गाइस, सो आई होप अब तक आपने सोल्व कर लिया होगा। सो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या आंसर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र। थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो आपको बताने हैं। सो पहला पॉइंट, thermodynamics deals with the study of the amount of heat transfer as a system undergoes a process from one equilibrium state to another, ठीक है। ये वही डेफिनेशन जो मैंने पीछे भी लिखी है कि थर्मोडायनेमिक्स वो स्टडी है जिसमें प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाती है। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाते हुए कितना अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र होता है उसको स्टडी करना थर्मोडायनेमिक्स का काम है। लेकिन हीट ट्रांसफ़र इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। हीट ट्रांसफ़र कंसर्न है रेट से, कि हीट ट्रांसफ़र हो तो रहा है बट किस रेट से हो रहा है, उस चीज़ को जानने में हम ज़्यादा कंसर्न रहते हैं हीट ट्रांसफ़र में। मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टाइम की बात नहीं होती,
लेकिन हीट ट्रांसफर में टाइम की बात होती है। इसलिए मैं थर्मोडाइनमिक्स में बोलता हूँ एम सी पी थीटा, लेकिन हीट ट्रांसफर में बोलता हूँ एम डॉट सी पी थीटा। तो ये डिफरेंस आ जाता है थर्मोडाइनमिक्स और हीट ट्रांसफर में, क्योंकि वहाँ पे हम मास से डील करते हैं और वहाँ पे मास लो रेट से। ठीक है, तो बिल्कुल ए इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए थर्मोस बोटल एज द हॉट कॉफी इनसाइड holds from 80 डिग्री सेल्सियस to 70 डिग्री सेल्सियस कैन बी कैलकुलेटेड बाय थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, एक थर्मोस बोतल है, उस थर्मोस बोतल के अंदर क्या है, हॉट कॉफ़ी है। ठीक है, हॉट कॉफ़ी का टेम्परेचर क्या था इनिशियल 80 डिग्री सेल्सियस, और बाद में थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितना हीट का ट्रांसफ़र हुआ, वो चीज़ हम थर्मोडाइनमिक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक बात है, कॉफ़ी का सीपी पता कर लो, कॉफ़ी का मास पता कर लो, टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हारे पास है ही, एम सी पी थीटा, तुम्हें अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पता लग गया। बट हाउ लॉन्ग इट विल टेक, okay, how long it will take before the hot coffee, it will be before, how long it will be before the hot coffee inside, अरे यार ये पुरानी पीडीएफ तो नहीं अपलोड हो गई, करेक्ट हो गई थी मैंने, ये कूल्स है यहाँ पे, कूल्स। हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर द हॉट कॉफ़ी इनसाइड कूल्स टू 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना टाइम लगेगा हॉट कॉफ़ी को 70 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने में। ओके, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द हीट ट्रांसफर एनालिसिस ओनली। तो ये चीज़ हम सिर्फ हीट ट्रांसफर एनालिसिस से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, तो जब भी टाइम की बात आती है ना, तो टाइम हमें तभी पता लग सकता है जब हम हीट ट्रांसफर एनालिसिस करेंगे। तो थर्मोडाइनमिक्स में अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पता कर सकते हैं, लेकिन जब हमें ये एनालिसिस करनी होती है कि कितना टाइम लगने वाला है, तो फिर हमें हीट ट्रांसफर की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, उसके बाद ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। तो थर्मोडाइनमिक्स इज एन इक्विलिब्रियम फिनोमिना, ओके, and it deals with the equilibrium states and changes from one equilibrium state to another, while heat transfer is a non-equilibrium phenomena and it deals with those systems that lack thermal equilibrium। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताई थी कि थर्मोडाइनमिक्स में हम जब भी डील करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर डील करते हैं, ट्रांजिशन फेज में डील नहीं करते। जब भी स्टडी करेंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट की स्टडी करेंगे, हीट ट्रांसफर भी निकालेंगे, तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में कितना हीट ट्रांसफर हुआ वो देखेंगे। लेकिन हीट ट्रांसफर जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट तक बीच में जब जा रहे हैं तो बीच की जर्नी हीट ट्रांसफर है। मतलब ये हमें बता रही है कि बीच की जर्नी में कितना टाइम लग रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, हीट ट्रांसफर होता ही तब है जब इक्विलिब्रियम नहीं होता, बिकॉज थर्मल इक्विलिब्रियम आने पर तो हीट ट्रांसफर हो नहीं सकता। सो दैट इज वाई इट डील्स विद द processes that lacks thermal equilibrium। ठीक है, so yes, all the three options are correct, the answer is all of the above। ये भी एक MSQ टाइप क्वेश्चन था and the answer is all of the above। so D, all the statements written above are correct differences between the thermodynamics and the heat transfer operations। और आपने अगर अभी तक अपने नोट्स में नोट नहीं किया है तो इस चीज़ को नोट कर लेना कि थर्मोडाइनमिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज़ में कई बार पूछते हैं कि थर्मोडाइनमिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, तो आप बस ये तीन डिफरेंस एज इट इज़ भी उन्हें बता दोगे ना तो उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। बेसिकली इन क्वेश्चंस का एम ये है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ एक कंसेप्चुअल डेप्थ दी जाए, ताकि जब आप गेट में बैठो, इंटरव्यूज़ में बैठो, तो फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ साथ आपको कंसेप्ट भी सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस एंड आई वांट कि आप इन तीनों डिफरेंसेस को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज़ मैंने ली है प्लस पे, और आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, चाहे आपने अनअकैडमी प्लस ले रखा है, इकोनिक ले रखा है, यूट्यूब के स्टूडेंट हो,
या बाकी किसी कोचिंग के स्टूडेंट हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कैसे भी हो, लेकिन आप सबको एक सीरीज़ ऐसी है जो मिस नहीं करनी है। उसका नाम है रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज़ इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज़ गाइस मैंने 3 सब्जेक्ट्स के लिए ली है, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, इन रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज़ के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स में जो हमारे पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन पे आज तक कोई भी पीवाईक्यू गेट में आया है पिछले 25 सालों में, उस हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में इन डेप्थ डिस्कस किया है। तो आपकी रिवीजन इस रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज से हो जाएगी। उसके अलावा जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उन सब का ऐसा डिटेल्ड सॉल्यूशन जो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता, किसी बुक में नहीं मिल सकता, किसी सोर्स से नहीं मिल सकता। इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है हर पीवाईक्यू सॉल्यूशन का। मतलब हर पीवाईक्यू सॉल्यूशन में कितना कुछ सीखने को है वो आपको इस सीरीज़ को देखने से पता लगेगा। और साथ ही साथ उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो यूजुअली बच्चे प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं पढ़ते हैं, इवन अनअकैडमी प्लस में भी पढ़ते हुए वो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो नहीं पढ़ते हैं या टीचर नहीं पढ़ाते हैं, उनको भी मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज़ में कवर किया है। तो एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। और हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, आईपीसी तीनों को मिला दिया जाए तो 30 मार्क्स का आता है। इन 30 मार्क्स को इंश्योर करने के लिए ये मस्ट वॉच सीरीज़ है। तो अगर आप अपने पीवाईक्यूज़ को कर रहे हो, है ना, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मिड फेज़ में हो या लास्ट फेज़ में हो, कहीं भी हो, किसी भी स्टेज पर हो, आप रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज़ फॉलो करना अभी से शुरू कर दो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़। इसका जो लिंक है मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, सो दैट आप लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके इस सीरीज़ को देखना शुरू कर सकते हो। बट ये सीरीज़ अनअकैडमी प्लस पर है, तो दैट मीन्स यू नीड सब्सक्रिप्शन फॉर दैट। तो या तो आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो बाय यूजिंग द कोड अंकुर 073, या फिर जिनके पास सब्सक्रिप्शन है उनसे अरेंज कर लो इस सीरीज़ को देखने के लिए, बिकॉज ये सीरीज़ एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ देखने के लिए, जब आप देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि इस सीरीज़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पॉज कर लो, क्वेश्चन को सोल्व कर लो, फिर दोबारा रिज्यूम करना। तो अब तक आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इन द केस ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन हीट, इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, कोमा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, heat is transferred from higher temperature to lower temperature, which means in the direction of decreasing temperature। ठीक है, हीट ट्रांसफर में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो ये किसके एनालोगस है, किस चीज़ के एनालोगस है ये? ऑप्शन ए, कार पार्क्ड ऑन एन इंक्लाइंड रोड दैट मस्ट गो डाउन हिल इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग एलिवेशन। ऐसा ही होता है ना, एक ये स्लोप बना हुआ है, तो कार अगर ऊपर है, ऊपर से अगर उसे छोड़ दिया जाए तो बिना रेस दिए वो कार अपने आप नीचे आ सकती है। मतलब आपने हैंड ब्रेक नहीं लगा रखी है ना, तो फिर ये कार अपने आप नीचे आ जाएगी डाउन हिल। ठीक है, तो ये भी तो यही है ना कि ये ऊपर एलिवेशन पर है, नीचे एलिवेशन पर है, तो मोमेंटम हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग एलिवेशन। ठीक है, तो यस, दैट इज एनालोगस टू हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, बिकॉज हीट ट्रांसफर भी डिक्रीजिंग टेम्परेचर के डायरेक्शन में होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन पर आ जाओ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वोल्टेज। ठीक बात है ना, वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करता है जहाँ पे वोल्टेज का डिक्रीज हो रहा होता है। ओके, तो यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आई इज इक्वल टू डेल वी बाई आर, यही ओम्स लॉ भी है। ऑप्शन सी की बात करें तो फ्लूइड फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टोटल प्रेशर, बिल्कुल करेक्ट है। फ्लूइड भी जब फ्लो करता है तो डिक्रीजिंग प्रेशर की डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। कभी लोअर प्रेशर से हाई प्रेशर पे फ्लूइड का मूवमेंट नहीं होता, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे ही फ्लूइड का मूवमेंट होता है, और यही नेचुरल भी है। ठीक है, तो तीनों ही जो चीज़ें हैं वो इसके एनालोगस है, हीट ट्रांसफर के एनालोगस है। जिस तरह से हीट ट्रांसफर में
हीट का ट्रांसफर डिक्रीजिंग टेम्परेचर की डायरेक्शन में होता है। इसी तरह इन तीनों एग्जांपल्स में भी, ठीक है, अलग अलग चीज़ का, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, फ्लूइड और कार का मूवमेंट, तीनों का जो ट्रांसफर हुआ है वो हायर पोटेंशियल सरफेस से लोअर पोटेंशियल सरफेस पर हुआ है। तो इसलिए जनरली हम बोल देते हैं जब भी कोई चीज़ हायर टेम्परेचर पर होती है वो हायर पोटेंशियल पर होती है, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। तो डेफिनेटली इसका भी आंसर चारों है। तो ये भी आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हीट ट्रांसफर है वो किसके एनालोगस है, ठीक है। तो बिल्कुल आप बता सकते हो इट इज़ एनालोगस टू एनी ऑफ दिस एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल आप वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑल द अबव गिवन एनालॉजीज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, ओके। तो ये चीज़ आप देखना। एंड गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, जिस तरह से मैंने रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज़ मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र और एपीसी के लिए ली है, उसी तरह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने एक रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज़ ली है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ लिया है एक बार, तो फिर अब इस सीरीज़ को देखना मत भूलना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने कहीं से भी किया है, डजेंट मैटर, लेकिन ये रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इंश्योर 13 मार्क्स इन द गेट एग्जाम। This series will ensure complete revision of the engineering mathematics, will provide you the detailed solution of each of the PYQs and many other important concepts. So must watch this series, very very important for the students. ठीक है, तो गाइस अभी मैं छोटे छोटे लेक्चर्स ही ले रहा हूँ। ये पहला लेक्चर्स था हीट ट्रांसफर प्रैक्टिस कोर्स का। अभी मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन साथ साथ इंक्लूड करता रहूँगा। मतलब डिफिकल्टी लेवल लेक्चर दर लेक्चर इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आपने अभी तक अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मेरी क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक है t.me/अंकुर लाइव, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल कोई क्वेरी करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम हैंडल पर भी वो क्वेरी कर सकते हो, इट्स @अंकुर लाइव। गाइस ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, 2024 के सिलेक्शंस है, आप देख सकते हो 40 सिलेक्शंस टॉप 100 में आए थे अनअकैडमी से, और ये बहुत बड़ी बात है। तो गाइस जिस तरह से मेरी गाइडेंस में ये बच्चे टॉप 100 में अपना स्कोर कर पाए, उसी तरह आप भी टॉप 100 में आ सकते हो, अपना और अपने पेरेंट्स का नाम कर सकते हो। तो करना क्या है, मेरी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करनी है, और मेरी गाइडेंस में एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज़ करना है अंकुर073। ये NPCL के सिलेक्शंस है, ये गेट 2023 के सिलेक्शंस है। एंड गाइस अंकुर073 कोड आपको यूज़ करना है, और पूरी केमिकल इंजीनियरिंग का जुगाड़ मैंने आपके लिए कर लिया है। पूरे के पूरे 12 सब्जेक्ट्स आपको 2 ऐसे फैकल्टी से मिलने वाले हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग के लाइन में मोस्ट एक्सपीरियंसड है, ठीक है। मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, IPC, PDMO, CT, ये सब आपको मेरे से मिलेंगे। CRE, PCFM, FM, थर्मो FT, ये सब आपको अंकुश गुप्ता सर से मिलेंगे। तो पूरे 12 सब्जेक्ट्स का आपका जो जुगाड़ है वो हो गया है, ठीक है। आपने अभी तक अगर मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, ये मेरा बारकोड है। तो फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी एंड गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द सेशंस, ठीक है। जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ, करेंटली आई एम वर्किंग एज द HOD ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग। एंड गाइज आप लोगों के प्यार से आई एम द नंबर 1 एजुकेटर नाउ इन द अनअकैडमी प्लस अक्रॉस केमिकल एंड मैकेनिकल बोथ, मोस्ट वॉच्ड एजुकेटर गाइज। गेट मैंने दिया था 2013 में, तभी से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा AIR था 320। आई एम मास्टर्स फ्रॉम IIT दिल्ली। टोटल एक्सपीरियंस 15 प्लस ईयर्स है, और गेट में मुझे 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप खुद देख लेना मुझे कितना एक्सपीरियंस अब तक हो गया है, ठीक है, 10+, ठीक है। और सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको पता ही है, हीट, मास, IPC, MO, PD, CT और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो सभी के लेक्चर्स मेरे आपको अनअकैडमी प्लस में मिल जाएंगे। एंड जब आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाई आई एम द मोस्ट वॉच्ड एजुकेटर, रीज़न क्या है उसका। तो रीज़न आपको जब क्लासेस देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड गाइस प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शंस है, आप बिल्कुल मूव कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आप प्लस के साथ मूव करना चाहते हो सब कुछ आपको मिलेगा, आइकॉनिक के साथ मूव करते हो तो एक पर्सनल मेंटर अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। याद रखना केमिकल में फिजिकल नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है, बट कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग और 1-on-1 लाइव मेंटरशिप वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो गाइस ये लेक्चर 1 था हीट ट्रांसफर प्रैक्टिस कोर्स का।
इसी तरह मैं आगे भी हीट ट्रांसफर प्रैक्टिस कोर्स के और लेक्चर्स लेता रहूँगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के लेक्चर्स भी सर्व कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।